वेलकम बैक टू द मेन वेल्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IMU CET 2023 प्रिपरेशन। बिल्कुल आपने सही सुना है। आज हम बात कर रहे हैं IMU अगस्त 2023 बैच के बारे में, जिसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन अप्रैल में या जून में कभी भी हो सकता है इन द ईयर 2023। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th या फिर आप 12th पास आउट हो चुके हो एंड यू वांट टू कम एंड ज्वाइन मर्चेंट नेवी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा कि आप अगर 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या आपने ऑलरेडी ड्रॉप कर लिया है, तो आपको IME CET की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या ऐसे स्टेप्स है, क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, तब जाके आप इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में क्लियर कर सकते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि ये एग्जामिनेशन कितना टफ है, क्या इसमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हम जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई ऑलवेज कीप सेइंग इन माय वीडियोस दैट इफ यू आर एलिजिबल टू सिक्योर 70 to 75 मार्क्स इन योर क्लास 11th और इन योर क्लास 12th, then you can definitely secure a very good rank in IME CET examination. सिंपल है, बहुत ही आसान है ये एग्जामिनेशन, बस ज़रूरत है तो एक अच्छे स्टेप्स की, एक अच्छी स्ट्रेटजी की। तो लेट्स सपोज करते हैं आप अभी 11th क्लास में है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी सिलेबस में है, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में, फ़र्क नहीं पड़ता आप CBSE बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड से, वही आपको फॉलो करना है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कंसिडर दैट यू आर इन क्लास 12th। कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए अगेन आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपकी टेक्स्ट बुक्स, आपका स्कूल, आपका सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लो। दैट्स ऑल फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स IME CET के एग्जामिनेशन में, और इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो आपकी 12th की बुक्स है और जो 11th की बुक्स है, वहीं से आपको पढ़ना है और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वही पढ़ना है। एंड बाय डूइंग दैट यू कैन डेफिनेटली सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब 3 सेक्शन और बच जाते हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। हालांकि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज इज कंसिडर्ड एज अ वन सेक्शन ओनली, बट फिर भी मैंने आपको 4 डिफरेंट सेक्शन में बांट लिया है, क्योंकि कभी कभी IME CET के एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एक ही सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। बात कर रहे हैं कि आप अभी 12th क्लास में है, 11th क्लास में, कुछ भी इन सेक्शंस को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल लेवल की इसमें इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश बेसिकली ग्रामर लेवल की इंग्लिश होती है। 10th लेवल की इसमें ग्रामर पूछी जाती है, इतना कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो लेट्स सपोज कि एग्जामिनेशन के लिए भी 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो उस टाइम में आप इंग्लिश पर काम कर सकते हैं। बेसिक एंटोनियम, सिनोनियम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेज फॉर्मेशन और इडियम्स, इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप 10th में पढ़ कर आए हो, तो आपको सेपरेट कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तो इंग्लिश आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बात रही जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की, तो वो तो डेफिनेटली आप 1 महीने पहले ही आपको पढ़ना है ब्रॉड लेवल पर। रादर यू कैन रेफर न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट आर्टिकल्स, वहाँ से आप मोटे मोटे तौर पर ये पढ़ सकते हैं कि अपने आसपास में क्या हो रहा है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात रही जनरल एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर वीक इन एप्टीट्यूड, तो आपको अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन टाइम मैनेजमेंट। आप एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कितने कम समय में करते हैं, इसलिए आपका एग्जामिनेशन में टाइम बहुत बच जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा वीक है, तो 1 आवर अ वीक आप अगर आज से ही स्टार्ट करें अपना एप्टीट्यूड इंक्रीज करने के लिए, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, बेसिकली मैथमेटिक्स रिलेटेड ही होते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आपका काम 90% पूरा हो चुका है। आप अगर एप्टीट्यूड की तैयारी भी अभी से कर रहे हैं, चाहे आप 11th क्लास में है, चाहे आप 12th क्लास में, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड हर जगह पूछा जाता है। इट्स नॉट अबाउट IME CET एग्जामिनेशन ओनली। तो आपका लॉस नहीं होने वाला। आप अगर IME CET एग्जामिनेशन फ्यूचर में देते या नहीं देते, उससे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। अब बात रही कि हमको पता कैसे चलेगा कि IME CET में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड में, GK में, इंग्लिश में।
तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये जो स्क्रीन पे आपको बुक दिखा रहा है वो आपको रेफर करनी चाहिए। ये बुक बेसिकली हमने लिखी है, तो वी नो दैट दिस इज अवर बेस्ट बुक। या फिर मार्केट से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, कोई भी एक बुक, सिर्फ वन बुक इज मोर देन इनफ, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा। बेसिकली यू वांट टू नो द पैटर्न कि किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड वंस यू नो द पैटर्न, 11th की टेक्स्ट बुक्स आपके सामने है, 12th की टेक्स्ट बुक्स आपके सामने है, और कुछ आपको रेफर करना ही नहीं है। बस आपको सिर्फ पैटर्न जानना है। पैटर्न जानने के लिए या तो आप हमारी इस ई बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर मार्केट से कोई भी बुक IMUCT की जो आपको लगती है कि हाँ अच्छी बुक है, अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली आप उसको परचेज कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट रेफरिंग द क्वेश्चंस कि हाँ IMUCT में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरे को अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से स्टार्ट करनी है, और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मुझे प्रिपेयर होना है। आप अगर हमारी इस ई बुक को रेफर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको IMU के ऑफिशियल सैंपल पेपर भी इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि IMU ऑफिशियली रिलीज करता है। तो ये सब कुछ कंप्लीट आपको मिल जाएगा। आप अगर हमारी ई बुक में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहां जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो उससे आप पैटर्न रेफर कर सकते हैं, नहीं है तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं कोई भी दूसरी ई बुक या फिर कोई भी दूसरी फिजिकल बुक, फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है जो कि 12th ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, अब सर हम क्या करें, हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए है 11th की टेक्स्ट बुक्स, 12th की टेक्स्ट बुक्स, उसके जो भी वन लाइन वाले जो क्वेश्चंस है, जो कि वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस है, उसको आप रेफर्स कर सकते हो। जो कि NCERT की बुक्स है या फिर कोई स्टेट बोर्ड की बुक्स है, वो उसके जो चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उसको आप अच्छी तरीके से गो थ्रू कर सकते हो। और ये जो मैंने ई बुक बताई है उसको आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, और वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, और उस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको अभी सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, जनरल एप्टीट्यूड हो, जनरल नॉलेज हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी 12th पास आउट हो, तो एक अच्छी बुक लाइए IMUCT की एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बताया 11th और 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक्स है, जहां पर एक एक और दो दो नंबर के जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। और वो जो क्वेश्चंस है वो आपकी हेल्प कर देंगे 80 to 90%। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो बेसिक होते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं, तो आपकी आधे से ज़्यादा जो प्रिपरेशन है वो आपकी 11th और 12th की जो टेक्स्ट बुक्स है वही करवा देगी। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर IMUCT की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको कोई डेडिकेटली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, या फिर हमको एक ईयर ड्रॉप करना चाहिए नहीं। अगेन अपनी सारी वीडियोस में बोलता हूँ, ये एग्जामिनेशन कोचिंग रिक्वायर नहीं करता है, इसमें आपको कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो अगर आप 70 to 75% अपने 12th बोर्ड में या फिर 11th में आप सिक्योर कर चुके हैं, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं पूछा जाता है। और आप अगर कंपेयर करते JEE मेन को IMUCT एग्जामिनेशन से, तो मैं बता लूँ JEE मेन के सामने IMUCT एग्जामिनेशन इज नथिंग। बहुत ही इजी एग्जामिनेशन है IMUCT। JEE मेन इज इंजीनियरिंग ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, वो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है आप अगर कंपेयर करते हो तो। लेकिन अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहोगे कि सर हमको क्या कोचिंग करनी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल मना बोलूँगा। इसमें कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आसानी से सेल्फ स्टडी से, आपको कुछ मटेरियल भी परचेज नहीं करना है। आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स को रेफर कर दे तो अच्छी तरीके से, और आपको पैटर्न कहीं से पता चल जाए, चाहे हमारी ई बुक लो, चाहे मार्केट से कोई भी लो ई बुक, तो वहाँ से अगर आपको पैटर्न पता चल गया, नाउ यू आर गुड टू गो मैन। डेफिनेटली आपको कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको सिंगल अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो, आप अगर ये जो भी मैंने स्टेप्स बताया उसको अगर आप फॉलो करोगे तो। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन पास में आता है या पास में आ रहा है, तो उस वक्त आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करो। मार्केट से कोई भी एक बुक ला लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर हमारी ई बुक भी देखोगे तो उसमें भी 500+ क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जब जाओगे तो क्वेश्चन बैंक की एक प्रैक्टिस बन जाएगी, और जब एक प्रैक्टिस बन जाएगी
तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप मिल जाएगा। तो उसके बाद में तो आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए हैं। सो नाउ यू आर गुड टू गो मैन। डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास 2-3 स्टूडेंट के कॉल भी आए थे कि सर IMU CET की कोचिंग के लिए हमको कॉल आया एंड दे आर चार्जिंग अस 40,000, कोई बोल रहा है कि सर 55,000 फीस है और हमको 3 महीने IMU CET की कोचिंग चलेगी। ये एग्जामिनेशन कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोचिंग होती है JEE मेन में। JEE मेन भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से निकाल देता है, लेकिन JEE एडवांस के लिए मेन कोचिंग होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी 11th और 12th की टेक्स्ट बुक इज़ मोर देन इनफ। बहुत अच्छी है वो बुक्स, उसको रेफ़र करो। आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेव योर मनी, प्रिपेयर योर बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि सर हमारे 12th का रिजल्ट नहीं आता तो भी क्या हम IMU CET का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब आप IMU CET का फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि आपका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, कोई भी दूसरे बोर्ड से, कोई इसमें मैटर की बात नहीं है। बस फ़र्क पड़ता है आप सही समय पर IMU CET का फॉर्म भर देना और एक अच्छी रैंक उसमें ला लेना, ताकि जो IMU के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसको IMU कैंपसेस नाम से जाना जाता है, वो आपको मिल जाए। एंड डेफिनेटली यू कैन परस्यू योर करियर इन मर्चेंट नेवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और भी कुछ बहुत सारे आपके कमेंट्स हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ जानना है, यू कैन राइट योर कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।